आदाब प्यारे बच्चों, आज हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी बोलते हैं कि कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है या कौन सा मेटल वो कितनी अच्छी तरह से किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ नया केमिकल कंपाउंड बनाता है, उसको बोला जाता है रिएक्टिविटी या उसकी एक्टिविटी सीरीज। डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है कि वो कितना रिएक्ट कर सकते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। कुछ जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो हर एक कंपाउंड के साथ उतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब उनके साथ मिलकर वो नहीं केमिकल कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनती है मेटल्स की। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको सबसे ऊपर रखा गया, टॉप पे रखा गया, और जो सबसे कम रिएक्टिव ये है आपके मेटल्स हैं उनको सबसे नीचे रखा गया है। तो इस हिसाब से इन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। जैसे जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, तो ये सबसे पहले नंबर पे आता है। फिर उसके बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। यहाँ से फिर जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज फिर डिक्रीज होती है, डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि ये कम रिएक्शन दिखाते हैं, कम रिएक्टिविटी दिखाते हैं, ये कम रिएक्ट करते हैं बाकी सब्सटेंसेस के साथ, ये केमिकली उतने एक्टिव नहीं होते। ये जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये आसानी से किसी भी चीज़ के साथ मिलकर एक नया केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। तो पोटेशियम जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इसीलिए इसको टॉप पे रखा गया है। जैसे हम नीचे आते हैं तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है ये डिक्रीज होती है। सोडियम जो है ये लेस रिएक्टिव है, तो नीचे नीचे जैसे सोडियम है वो पोटेशियम से कम होगा, फिर कैल्शियम जो है फिर उससे कम होगा, ऐसे ऐसे इसकी रिएक्टिविटी सीरीज कम होती जाती है। अब इसी के बेसिस पे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, हमने यहाँ पे इसके साथ मिलाया है आयरन को, हम आयरन को रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या बन रहा है, ये यहाँ पे किस चीज़ को उठा रहा है? कॉपर को ये यहाँ से भगा देगा और आयरन आके कॉपर की जगह पे बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना, ये इसको यहाँ से भगा देता है। तो कॉपर की जगह पे आके आयरन बैठ, और नया जो कंपाउंड बनता है दैट इज आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग से बाहर आ जाता है। तो ये किस हिसाब से हो रहा है कि ये इसको डिस्प्लेस करे? ये हो रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखोगे कॉपर जो है, आयरन जो है, आयरन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसके बाद कॉपर है, इसीलिए कॉपर सल्फेट की जो सोल्यूशन थी आयरन ने आके कॉपर को यहाँ से भगा दिया, क्योंकि ये इससे आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इसीलिए इसने यहाँ पे नया कंपाउंड बना दिया दैट इज आयरन सल्फेट। तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। इसी के बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं। या दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास और जिंक है। जिंक कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक भी यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थैंक यू।